बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से फ़ैसला तो सामने आ गया था जो फुल कोर्ट उन्होंने बनाई थी, जिसके बाद बेंचेस की तश्कील का इख्तियार और खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो कमेटी के पास चला गया है। बहरहाल इस हफ्ते की काज लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़े बड़े केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। काजी की अदालत में आर्मी चीफ तौहीन अदालत का मामला, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, इस हवाले से आज की व्लॉग में आपको आगाह करूँगा। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से। दूसरे नंबर पर नाजरीन FIR दर्ज कर ली गई है। ये मामला क्या है, और ना सिर्फ ये बल्कि जुनैद सफदर जो कि मरीम नवाज़ के साहबजादे हैं, उनकी अहलिया से जो तलाक हुई है इसकी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अलबत्ता जुनैद सफदर ने ख़ुद इसकी तस्दीक जो है वो कर दी है, लेकिन इस पर भी कुछ अहम पहलू हैं जिनके ऊपर रोशनी डालूँगा कि ख़ास तौर पर जो बयान दिया है जुनैद सफदर ने कि ये उनका एक प्राइवेट मैटर है तो इसलिए इसको डिस्कस ना किया जाए, लेकिन यकीनी तौर पर उनका प्राइवेट मैटर है, लेकिन अपने ऊपर जब बात आई तो तब उनका प्राइवेट मैटर है। लेकिन जब दूसरों की बारी आती है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से देख लें, निकाह का जो है वो बाकायदा तौर पर केस जाके अदालतों में उनका चल रहा है और इमरान खान साहब के साथ इस हवाले से क्या क्या नून लीग ने नहीं किया, लेकिन अपनी बारी के ऊपर वो ये चीज़ें कहते हैं। इस पर भी कुछ अहम चीज़ें हैं, पहलू कुछ इस पर भी चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, और वो बड़ी ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फ़ैसला है वो सुनाए जाने के बाद एक मामला तो क्लियर हो गया है कि अब बेंचेस की तश्कील और खुद नोटिस का मामला या अपील वाला मामला, वो सारी चीज़ें अब सेटल हो चुकी हैं। यानी कि पहले चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा इस फैसले से वो ये कहते थे कि अभी फ़ैसला नहीं आया, चीज़ें सेटल नहीं हुई, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो भी फिर उसके बाद ही जाकर लग सकेंगे क्योंकि इख्तियार वहाँ पर तय हो जाएगा। तो अब क्या हुआ है कि अब ये इख्तियार तय हो चुका है और फ्राइडे वाले दिन जो कॉज लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो जारी होती है। कॉज लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए गए हैं, लेकिन इन केसेस पर आने से पहले एक और पहले ख़बर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, चूँकि इसी के साथ मैंने उसको लिंक करना है। वो ख़बर ये है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से पेंडिंग है मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है। अब इसके ऊपर नाजरीन ये एक कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जो लोग फ़ौजी हिरासत में थे, 102 लोगों का बताया गया था, उनका जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह नहीं किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने को यकीन दहानी कराई थी अटॉर्नी जनरल ने कि कोई ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ। अनकन्फर्म्ड ये इतलात है, कन्फर्म तो नहीं हुई कि चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन इसमें शुएब शाहीन जो हैं उनका एक लेटर सामने आया जो कि उन्होंने AG को लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये इतलात आ रही है कि उनका ट्रायल हो रहा है और आप इस हवाले से हमें आगाह करें। अब यहाँ पर वापस मैं आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो केस है वो पेंडिंग है और अब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने इस मैटर को, और ज़ाहिर सी बात है जो कमेटी एक बनी हुई है तो ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। अब एक चीज़ तो ये आप देख लें कि अगर ये चीज़ सच है कि वो ट्रायल हो रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बताया नहीं गया और सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मामले के ऊपर तौहीन अदालत में आया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था। उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनकी सरबराही में जो बेंच था उसने जो ये ऑर्डर्स थे वो किए थे और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी। लेकिन अब यहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का जो असल इम्तिहान है, पहले तो चलें जो मामलात वगैरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब जो असल मामला है, जो असल इम्तिहान है वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है इस केस में वो उनका शुरू हो चुका है कि अगर ये इतलात हैं और फिर इन इतलात के बाद अगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त आती है तो तौहीन अदालत किसके ऊपर लगेगी और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा अब इस केस के अंदर क्या जो फ़ैसला है वो देते हैं। जो कॉज लिस्ट जारी हुई है आज फ्राइडे वाले दिन, उनमें तो जो कुछ अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं उनकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कौन कौन से मुकदमे लगे हैं। एक तो उनमें ये मुकदमा है
एक मैं थोड़ा सा निकाल लूँ खबर। अच्छा, एक तो उनमें ये मुकदमा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब हैं, इनकी ज़मानत मनसूख करने के लिए अपील दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा बहरिया टाउन का जो प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे ख्याल से 460 अरब के करीब उनको जुर्माना हुआ था, तो ये वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इसमें भी एक दरख्वास्त आई थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच 18 तारीख को इस केस की समाअत करेगा। फिर इसी तरीके से जो नैब तरमीम का फ़ैसला आया था, उस फैसले के अगेंस्ट दरख्वास्त एक आ चुकी है, लेकिन अभी तक नैब तरमीम इस कासिस के मुताबिक समाअत के लिए ये मुकर्रर नहीं हुई। और फिर इसके अलावा इलेक्शंस का जो मैटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब वो वाली बात ख़त्म हो गई है कि जो है वो अब इख्तियारात चूँकि डिसाइड हो गए हैं, तो अब केसेस की समाअत इसके बाद इन्होंने भी मुकर्रर होना है। तो इलेक्शन वाला मामला भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इस वीक की कासिस के मुताबिक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। बहरहाल इसके अलावा जो बिजली की कीमतों में या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतल्लिक भी एक केस था, वो भी चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 अक्टूबर को उस केस में समाअत करेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट अवामी नोयत के मुकदमात हैं जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। फिर इसके अलावा सिविलियंस में फ़ौजी अदालतों का केस इस वीक की काज़लिस्ट के मुताबिक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन अब ये सवालात उठना शुरू हो चुके हैं कि पहले तो ये बहाना था, बहाना कहें या जो भी कहें, कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला होना है, वो फ़ैसला अब हो चुका है। अब इन केसेस में समाअत के लिए मुकर्रर होना है। और ख़ास तौर पर सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का जो केस है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्तिहान होगा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। ख़ास तौर पर ये जो चीज़ सामने आई है कि वहाँ ट्रायल चल रहा है, इसके ऊपर क्या फिर अटॉर्नी जनरल वहाँ पर जवाब देते हैं कि वाकई चल रहा है या नहीं चल रहा, वो रिपोर्ट क्या करते हैं और इसका फ़ैसला क्या आता है, ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारी जो गेम है वो इस वक्त पहुँच चुकी है। आगे चलते हुए जो जुनैद सफदर हैं, उनकी जो तलाक के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक तो आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ख़ुद इसकी जो तस्दीक है वो कर दी है। और इसमें उन्होंने कहा जी कि न्यूज़ अबाउट माई डाइवोर्स इज़ ट्रू, दिस इज़ एन एंटायरली प्राइवेट मैटर एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया टू रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। आई होप विद दिस डिसीजन वी फाइंड आवर पीस, इंशाल्लाह आई विल स्पीक नो फर्दर ऑन दिस मैटर, आई विश हर वेल। तो ये उन्होंने जो है एक ट्वीट की है, सॉरी ट्वीट नहीं की, लेकिन ये उन्होंने अपना इजहार किया जुनैद सफदर ने। और उन्होंने जो ये ख़बरें आ रही थी कि इनकी अहलिया से तलाक हो गई है, इसकी जो बाकायदा तौर पर तस्दीक है वो उनकी जानिब से की गई है। अच्छा, अब इसमें मामला ये है कि बिल्कुल ये एक प्राइवेट मैटर है और ये उनका अपना प्राइवेट मैटर है, इसके ऊपर उस तरह से डिस्कशन ना हो, जो उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है। लेकिन अब यहाँ पर मामला क्या है असल, वो ये है कि अब इमरान खान साहब के मामले के ऊपर जब आएँ तो नून लीग तो बड़ा उसमें जिस तरीके से वो रेहाम खान की किताब भी थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या क्या गलीज़ प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। और नून लीग ने माजी में जो जमाना के साथ इमरान खान साहब की जो साबिक अहलियाँ थी, उनके ऊपर जो यहूदी एजेंट और इमरान खान को भी और उनके हवाले से क्या क्या जो प्रोपेगेंडा है वो नहीं किया गया। मजबूरन उन्हें पाकिस्तान छोड़कर जो है वो जाना पड़ा। लेकिन जब बारी आती है अपने ऊपर तो उस वक्त ये प्राइवेट मैटर हो जाता है। लेकिन वहाँ पर इमरान खान साहब का प्राइवेट मैटर नहीं था। फिर बुशरा बीबी के हवाले से अब अगर ये कहा जाए कि जुनैद सफदर का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो बुशरा बीबी का भी तो सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनको भी चीज़ों में घसीटा गया। और इस वक्त अदालतों के चक्कर भी बुशरा बीबी जो है वो लगा रही हैं। उनको और इमरान खान साहब की मैरिज को लेकर भी या उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए गए कि जादू टोने करती हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं करती, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो होती रही हैं। तो अपने ऊपर आई तो सब प्राइवेट हो गया। लेकिन इमरान खान साहब का जब मैटर था तो उस वक्त कुछ भी प्राइवेट नहीं था, उस वक्त ये चीज़ें की जाती रही। यहूदी एजेंट भी कहा जाता रहा, क्या क्या इमरान खान को जो है वो नहीं कहा जाता रहा, और अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अवाम जो है, जो एक इमरान खान साहब की पावर है, इमरान खान साहब की ताकत है, अवाम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। सब चीज़ों को अवाम जो है वो मुस्तरद कर रही है और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो ये खैर मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी इस हवाले से। तो ये उनका ठीक है प्राइवेट मैटर है, लेकिन फिर इस तरफ भी देखना चाहिए कि इमरान खान साहब का भी ये प्राइवेट मैटर था, लेकिन इसको
तो नून लीग ने बड़ा एक मौका जाना और इसको किस तरीके से उछाला गया, वो भी तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस भी हुआ है, उसकी भी थोड़ी सी तफसीलात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और कहा कि लगता है कि पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है। तो ये चीफ जस्टिस की जानिब से ओपन कोर्ट में ये जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए। तो बुनियादी तौर पर ये केस क्या था, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 70 तोला सोना कमेटी के केस में रिमार्क्स दिए हैं कि लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है, पुलिस की अब अपनी इज्जत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में 70 तोला सोना कमेटी के केस की समाअत के दौरान अदालत ने गैर मेयारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इदारे की इज्जत होनी चाहिए, पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अदालत में एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 10 ग्राम सोने की कमेटी निकलने पर अदा नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि गिरफ्तार सोनार ने कितना सोना कमेटी के ज़रिए देना था। मुद्दई की जानिब से बताया गया कि कमेटी से निकलने वाला 70 तोला सोना नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। ये सोना कहाँ से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। इस केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए, पुलिस वाले सोने का सिर्फ अपने मतलब के लिए ही पूछेगा। कमेटी गिरफ्तार मुलजिम ने बनाई और तफ्तीश अहले खाना से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोने की कमेटी में गिरफ्तार मुलजिम की ज़मानत मंजूर कर ली और ज़मानत के लिए 2 लाख रुपए मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। तो ये पुलिस के हवाले से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन, अहम रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं। तो क्या वैल्यू है पुलिस की वो भी आप देख लें, और कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो आ रहे हैं। आखिर में नाजरीन एक और जो ख़बर है वो 2 ख़बरें हैं, बल्कि जल्दी जल्दी वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक तो ख़बर है 94 अफराद के ख़िलाफ़ FIR काटने की, और एक है बच्चों को गिरफ़्तार करने की हवाले से। अच्छा, इन दोनों में क्या हुआ, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले शहबाज शरीफ की जो गाड़ी थी उसके इर्द गिर्द लोगों ने नारे लगाए नून लीग के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। वो जो अफराद थे उन अफराद के हवाले से अभी इत्तला आ रही है सामने जी कि 94 लोग हैं जिनके खिलाफ जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है। यानी कि ये तो इनका आलम है कि शहबाज शरीफ की गाड़ी के गिर्द एहतजाज करने वाले या गालियाँ अगर उन्होंने निकाली या मज़ीद जो भी, तो उनके खिलाफ FIR एक मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। एक इवेंट तो ये हुआ। अब दूसरे नंबर पर एक और इवेंट हुआ है कि नवाज़ शरीफ चूँकि 21 अक्टूबर को कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि वो वापस आ रहे हैं, तो उनके बैनर्स लगाए गए हैं नवाज़ शरीफ की तस्वीरों के। उन बैनर्स के ऊपर कुछ जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने डंडे जो है वो बरसाए हैं, यानी कि उस बैनर को, नवाज़ शरीफ की तस्वीर वाले बैनर के ऊपर उन्होंने डंडे मारे हैं। और वो फुटेज काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई सोशल मीडिया पर, और अब उनके हवाले से ये इतलात सामने आ रही हैं जी कि उन बच्चों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये तो इनका हाल है कि ये पॉलिटिकल जमात है और ये चाहती है जी कि हमें वोट मिलें। तो ये जो इन्होंने लोगों को गिरफ़्तार किया, बच्चों से गिरफ़्तार किया, तो ये तो हज़ारों की तादाद में वोट अगर इनका कोई था भी, वैसे तो इनका वोट बैंक आलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इनका एक जाबराना और अमराना रवैया है कि इतनी सी भी इनमें बर्दाश्त नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, लोग अब वो बच्चे हैं, उन्होंने ये काम किया है, लेकिन अब इसमें आप उनके ऊपर क्या मुकदमा दर्ज करेंगे? कोई दहशतगर्दी का आप मुकदमा दर्ज करेंगे या कौन सा आप मुकदमा दर्ज करेंगे? उनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये अलग मैटर है। लेकिन एक पोस्टर के ऊपर अगर उन्होंने डंडे मारे हैं, जो कि इस वक्त जो हालात हैं और नून लीग को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नफ़रत उनके दिलों में आ चुकी है, और अगर कोई एहतजाज करता है या PTI के हवाले से कोई रैली निकालता है तो उन लोगों को भी पकड़ कर ले जाते हैं। हज़ारों कारकुनान अभी भी PTI के जेलों में हैं, तो उस तरह से भी लोग बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन इन तमाम तर सख्तियों के बावजूद भी जो लोग हैं वो स्टिल उनकी जो नफ़रत है उसका वो इजहार कर रहे हैं। यानी कि इतनी सख्ती के बावजूद भी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि दिलों में कितनी नफ़रतें इस वक्त हो चुकी हैं कि सख्तियों के बावजूद भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मजबूरन जो इजहार है वो कर रहे हैं और करेंगे भी। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की माशी तौर पर भी अगर देखा जाए तो लोग इजहार करेंगे। तो बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो गाड़ी रोकने वाले जो थे उनके ख़िलाफ़ FIR और कुछ को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये तो जनाब इनके रवैये, और ये कहते हैं जी कि हम वोट लेंगे और हम इलेक्शन जीतेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।